वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डिस्कस अबाउट वर्ब। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? वर्ब को। ठीक है, वर्ब क्या होती हैं? वर्ब कोई भी एक्शन वर्ड होता है जहाँ हम कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं। इसकी डिफाइन है, ए वर्ब इज़ ए वर्ड डेट यूज टू से समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताता है, उसके कार्य के बारे में बताता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे हमारे कार्य, हम क्या कार्य करते हैं, क्या एक्शन करते हैं? खाना, पीना, नाचना, गाना, सोना, हंसना, ऑल आर दी वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होती हैं? जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, मतलब खेलना, लिखना, पढ़ना, ऑल आर दी वर्ब्स। वर्ब क्या होती हैं? वर्ब होती हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट क्या होती हैं? डेट चेंज इट्स फॉर्म विद टेंस एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट जो होता है हमारा, उसके अनुसार ये सेंटेंस में जो भी हमारा चेंजिंग होती है, उसको हम फाइनाइट कहते हैं। और जिस सेंटेंस में हमारा, मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ कोई भी चेंजिंग नहीं होती है सब्जेक्ट के अनुसार, उसको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। जैसे सी कम टू दी स्कूल। सी कम टू दी स्कूल, वह स्कूल आता है। सी लव टू मी, वह मुझसे प्यार करती है। एंड सी केम टू मी, तो केम यहाँ पे जो है वो फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट है। और टू दी स्कूल इज़ नॉन फाइनाइट, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई है। इसमें चेंजिंग आई है, सी इज़ दी फाइनाइट। ठीक है, एंड सी लव्स टू मी। लव्स में लव, यहाँ पे लव है, यहाँ पे लव्स है, तो इसमें चेंजिंग आई है, सी इज़ दी फाइनाइट एंड टू मी दी इज़ दी नॉन फाइनाइट। इसमें चेंजिंग नहीं आई, तो ये क्या हो गया? नॉन फाइनाइट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नॉन फाइनाइट को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट वर्ड, पार्टिसिपल्स वर्ड एंड जेरुएंट वर्ब। ठीक है, तो ये क्या होते हैं तीनों, इनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? इनफाइनाइट वर्ब होते हैं डेट एक्सप्रेस ए एक्शन, जो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ जनरली प्रीसीज्ड बाय द प्रपोजिशन टू, जिसमें प्रपोजिशन का यूज़ होते हैं, वो होती है टू। क्या होती है वो? टू। सी इज़ दी टू, ये यूज़ होती है, तो ये हमारी क्या होगी? प्रपोजिशन होती है टू। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो होते हैं वो होता है आई वांट टू दी स्कूल, टू गो टू स्कूल। तो टू इज़ दी प्रपोजिशन यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो मेनली इनफाइनाइट वर्ब में हम क्या यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे वर्ब से पहले। ठीक है, जैसे आई वांट टू रीड, तो जो हमारी सेकंड वर्ब है, वांट भी हमारी वर्ब है एंड रीड भी जो हमारी सेकंड वर्ब है, उससे पहले हम टू का यूज़ करेंगे। इनफाइनाइट में हम केवल और केवल टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, वो होती है हमारी इनफाइनाइट वर्ब। पार्टिसिपल्स क्या होती है? जिसके एंडिंग में आईएनजी या ईडी आए एंड यूज टू बोथ ए वर्ब और एंड एडजेक्टिव, जो वर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में हम आईएनजी का यूज़ करेंगे एंड पास्ट में हम ईडी या ईएन का यूज़ करेंगे फॉर्म के रूप में। जो भी हमारी फॉर्म होगी उसमें हम, जो भी हमारी वर्ब होगी उसमें हम ईएन, आईएनजी का यूज़ करेंगे प्रेजेंट में। एंड पास्ट में हम ईडी या ईएन का यूज़ करेंगे। एंड परफेक्ट में हम हैविंग और पास्ट पार्टिसिपल, मतलब इसका भी यूज़ करेंगे हैविंग के बाद। ठीक है, जैसे बी साव ए बॉय पेंटिंग हिज बॉल, तो पेंटिंग हिज बॉल, तो पेंटिंग में हम किसका यूज़ करेंगे? आईएनजी का यूज़ करेंगे। ठीक है, नोटिसिंग हिज ए स्टैंड बिहेवियर वी मूव्ड अवे। ठीक है, तो इसमें भी हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम पास्ट, यहाँ पास्ट जा रहा है तो यहाँ पे हम ईडी का यूज़ करेंगे। सेम इसमें हैविंग कंप्लीट हिज वर्क, हैविंग आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या पहुँच गया? परफेक्ट में हैविंग ही फेल्ट रियलाइज्ड, तो ही फेल्ट रियलाइज्ड, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये पास्ट हो गया। हैविंग के बाद हम किसका यूज़ करेंगे? पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम
जेरुंट पे। तो जेरुंट क्या होती है, इसमें हम एंडिंग में आईएनजी का यूज़ करते हैं और वर्ब को हम कहाँ यूज़ करते हैं, या तो नाउन के स्थान पर मतलब सब्जेक्ट के रूप में हम वर्ब यूज़ करेंगे या फिर वर्ब के ही रूप में वर्ब को यूज़ करेंगे। जैसे कटिंग ऑफ ट्री इज बैनिड, तो यहाँ पे ये क्या है, कटिंग इज़ दी, कट क्या है, कट इज़ दी वर्ब एंड ये किसके स्थान पे यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है हमारा, कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन, तो नाउन मोस्टली। तो यहाँ पे क्या हो गया, कटिंग जो है नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है। और गेरविंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आईएनजी का यूज़ होता है, चाहे वो वर्ब हमारी कहाँ यूज़ होनी चाहिए, वर्ब में हमारा जो है आईएनजी का यूज़ होता है और वो कहाँ यूज होनी चाहिए, या तो नाउन के स्थान पर या हमारी वर्ब के ही स्थान पर यूज होनी चाहिए। ये नाउन के स्थान पर यूज़ हुई है, ठीक है। देन हिज हॉबी इज़ ए कलेक्टिंग कॉइन, तो कलेक्टिंग क्या है हमारी, कोई भी वर्ब है और वर्ब हमारी कहाँ यूज़ हुई है, वर्ब के स्थान पर, क्योंकि हमारी कोई भी मेन वर्ब होती है उसके बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी वर्ब के स्थान पर यूज़ हुई है, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों चीज़ समझ आई होंगी अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सेकंड है हमारा एक शॉर्ट डिफाइन है वर्ब की और कुछ टाइप है जो मेन है, ठीक है। वो तो हमारे पार्ट्स थे, ये टाइप ये में डिफाइन है, ये डिफाइन बता चुकी हूँ मैं आपको। ये वर्ब इज़ ए बर्ड डेट एक्सप्रेस ए वर्ड, जो किसी बर्ड को एक्सप्रेस करे उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे सिंगिंग, गाना, नाचना, डांस करना, ये हमारा क्या है, वर्ब है, जो भी हम कार्य करते हैं। वर्ब जो होते हैं, काइंड जो होते हैं हमारे मेन जो होते हैं, ट्रांसटेटिव और अनट्रांसटेटिव होते हैं, अक्सर हमने पढ़े हैं। एंड देन मेन वर्ब में ट्रांसटेटिव और अनट्रांसटेटिव आते हैं, ऑक्सिलरी में हेल्पिंग एंड लिंकिंग वर्ब आते हैं। ट्रांसटेटिव क्या होता है, जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो, और इनट्रांसटेटिव क्या होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है। जैसे ही सिंग्स सॉन्ग, तो सी सिंग्स क्या है यहाँ पे, वर्ब, एंड सॉन्ग क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। सी डांस, सी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, एंड डांस क्या है यहाँ पे, वर्ब, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि कोई भी पास्ट या फ्यूचर, प्रेजेंट, किसी का भी सेंटेंस है उसके अनुसार हम हैज़, हैव बीन, विल, शैल, इज़, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी, ईडी मतलब थर्ड फॉर्म वर्ब की लगाते हैं। तो ये जो हम सब वर्ब के अनुसार या सेंटेंस के अनुसार हम जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है जो भी हम इज़, आर, एम, हैज़, हैव बीन, ये जो भी हम वर्ब यूज़ करते हैं हेल्पिंग, वो हमारी क्या होती है, उसके बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगी, ठीक है। जैसे माई टीचर इज़ दी, ना माई यहाँ पे वर्ब है और ना ही टीचर इज़ यहाँ पे वर्ब है, तो ये दोनों क्या हो गए, लिंकिंग वर्ब है, केवल लिंक हो रहा है, जो हो रहा है नाउन या हमारा एडजेक्टिव के। और यहाँ पे गो इज़ दी वर्ब और गोइंग, तो यहाँ पे सेंटेंस के अनुसार यूज़ हो रहा है, तो ये होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो आई होप आपको वर्ब अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।